जब भी बाबा के भक्तों पे कोई संकट आता था या उनके भक्त किसी परेशानी में उलझे हुए होते थे तो बाबा हमेशा एक बात कहा करते थे, ये तो राम है, क्यों डरते हो? जब मुझे मानते हो तो फिर क्यों घबराते हो? इसी बात का, इसी कथन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार एक परिवार, कुछ महिलाएं लखनऊ से कैंची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए जाती हैं। जब वो कैंची धाम पहुंचती हैं तो देर काफी हो चुकी थी, रात का समय था और सर्दियों का मौसम था। रात भी करीब 11 से 12 बज चुके थे रात्रि के। ये वहां देखती हैं कि कोई होटल मिल जाए, कोई रेस्ट हाउस मिल जाए, कोई गेस्ट हाउस मिल जाए जहां पे हम एक रात बिता सके। उनके साथ परिवार था, बच्चे थे, सर्दी का बहुत मौसम था। हम सब जानते हैं अब सर्दी बहुत पड़ती है। सारे लोग ठिठुर रहे थे। उन्होंने कई होटल्स, कई गेस्ट हाउस से संपर्क किया, कई होम स्टे वालों से संपर्क किया और सभी ने कहा कि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। उसके बाद वो जाके कैंची धाम के जो गेट है उसके पास जाके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, कहीं बाहर इंतजाम करते हैं। कुछ छोटे मोटे कंबल वगैरह लिए हुई थी, इंतजार करती हैं। इसके बाद कुछ समय में देखती हैं कि कोई बूढ़ा सा आदमी आ रहा है और उनके पास आता है और उनसे कहता है, क्यों सर्दी नहीं लग रही है? बोली, महाराज बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है, क्या करें? मैंने बहुत सारे होटल्स में संपर्क किया, किसी ने कमरा नहीं दिया। कहते हैं सब बुक हो गए। अरे कौन कहता है बुक हो गए? वो देखिए, वो सामने जो आदमी खड़ा है, जाओ उसके पास और उससे बोलो रूम चाहिए, रूम मिल जाएगा। तो ये औरत कहती है कि बाबा मैं उन्हीं के पास से आई हूँ, उन्होंने कहा कोई कमरा मेरे पास नहीं है। मैंने उनसे विनती भी करी, उनसे निवेदन भी किया कि क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? तो उन्होंने कहा नहीं है। बाबा ने कहा मैंने कह दिया है, जाओ, कमरा खाली है उनके पास, मिल जाएगा। औरत ने, बुजुर्ग, बाबा की बात मानी और कमरे वाले यानी गेस्ट हाउस के पास पहुंच जाती हैं। जब उस होम स्टे गेस्ट हाउस में पहुंचती हैं तो एक व्यक्ति कहता है आइए, आपका कमरा रेडी है, और उस परिवार को उस कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। बट ये औरत को समझ में नहीं आया कि ये आदमी पहले तो कह रहा था कि कमरा खाली नहीं है और फिर अचानक से कैसे कह देता है कि जाइए मेरे पास कमरा खाली है। बट उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कोई बुजुर्ग आदमी है, चर्चाएं चलती हैं। तो थोड़ी देर बाद जब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि पता नहीं कौन आदमी था, उसका मैं धन्यवाद तो बोल दूं, वापस धन्यवाद बोलने के लिए आती है तो उस रात्रि में वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। ना उस बुजुर्ग बूढ़े बाबा का पता चला, ना ही कोई समझ में आया। बाद में ये कहती हैं कि हो ना हो वो बाबा ही थे। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि बाबा अपने भक्तों को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। बाबा को फिक्र होती है आपकी, बाबा को चिंता होती है आपकी। और उस कहानी का जिक्र कई लोगों ने किया है और मैं भी चाहता था कि कहानी आपको मैं बताऊं। तो मैं आपको बस इतना इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाबा को फिक्र है आपकी, बाबा को चिंता है आपकी। बट आप पता नहीं किस चीज की चिंता करते हो, आप पता नहीं किस लिए घबराते हो। जिसको आपकी चिंता है वो इस दुनिया का दाता है, अन्नदाता है। तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ कर्म करना है, बाबा को मानना है, बाबा की याद में अपने जिंदा रखना है, बाबा का स्मरण करना है और हमेशा राम राम का जाप करना है। और अगर आप कर पाए तो एक माला का राम राम का जाप हर दिन करना है। जय बाबा नीम करोरी की अगली कहानियों में मिलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। जय बाबा की।